हाय गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट। तो आज की वीडियो में हम हमारी प्यारी सी लड्डू गोपाल जी के लिए बेबी सूट बनाने वाले हैं विद मैचिंग कैप। एंड ये बनने वाला है कपड़े की एक सीधी पट्टी का यूज़ करके। तो इसको बनाना बहुत इजी है, मेजरमेंट्स बहुत ही सिंपल है, किसी भी साइज़ के लिए इसको बनाया जा सकता है। और आज के वीडियो में मैं ये 2 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, जो 2 और 3 दोनों साइज़ को आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कॉटन का फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 19 सेंटीमीटर है एंड विड्थ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर रही हूँ और अब यहाँ पे मैं इसको एक और बार इस तरीके से डबल करूँगी। उसके बाद हमें इस पे निशान लगाना है। ध्यान रखेंगे कि निशान हम ओपन वाली साइड से लगाने वाले हैं और ये निशान एकदम अंदाज़ा लगाना है, एकदम उस हिसाब से कि कान्हा जी के नेक पर ये फिट आए, जो अभी मैं आगे स्टिचिंग करते करते आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये नेक को कवर करने वाला है, नेक पे आने वाला है। तो निशान लगाने के बाद सिंपली इसको सिज़र से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जब मैं इसको ओपन करूँगी तब ये कुछ ऐसा लगेगा। अब यहाँ पे गर्मियों की ड्रेस है तो कॉटन की लेस का ही आप यूज़ करिएगा। लेस पूरे पोर्शन पे नहीं अप्लाई करनी है। जो ये 2 कर्व्स निकल के आए हैं यहाँ पर ही अभी के लिए हम लेस लगा रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फैब्रिक की स्ट्रिप लेनी है जिसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ यहाँ पे मैंने 18 सेंटीमीटर रखी है। ये देखिए, मैं एक बार स्केल पे मेजर करके भी दिखा रही हूँ, 18 सेंटीमीटर एंड इसकी विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे मैं इसको स्टिच करने वाली हूँ इस तरीके से फोल्ड करके, ताकि इसके एजेस पे फिनिशिंग भी आए और कान्हा जी को जब हम ये बांधेंगे तो ये उनको बिल्कुल भी चुभेगी भी नहीं। और मैं इसको काफ़ी यहाँ पे पतला सा करके स्टिच करने वाली हूँ। स्टिचिंग मैं इसमें कुछ इस तरीके से कर रही हूँ। जब आपकी स्टिचिंग एकदम अच्छे से हो जाएगी तब आपको इसको अटैच कैसे करना है वो देखते हैं हम। बट उसके पहले मैंने इसके अलावा एक और स्ट्रिप भी बनाई है जो कंपैरेटिवली बड़ी है, जो इसके बॉटम पे लगेगी। इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी है मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मेरा पूरा स्केल कवर कर रही है, 30 सेंटीमीटर की इसकी अप्रॉक्स लेंथ है। अब यहाँ पे मैंने इसको भी एजेस से पूरा सील लिया है किनारों से, ताकि कपड़ा ऐसे अजीब सा नहीं लगे और किनारों पे भी अच्छी फिनिशिंग आए। मैं इसको ऐसे करके डबल फोल्ड कर रही हूँ, सील नहीं रही हूँ कुछ भी यहाँ पे, बस आपको डबल फोल्ड करके दिखा रही हूँ। एंड ये जो छोटी वाली पट्टी थी ना, जिसकी लेंथ हमने 18 सेंटीमीटर ली थी, वो यहाँ पे मैं इस तरीके से रख के स्टिच करने वाली हूँ, क्योंकि ये कान्हा जी के नेक पे टाई करने वाला हिस्सा है। और इसको मैं हल्का खींचते हुए स्टिच करूँगी ताकि नेक पे जो फिटिंग आए ना, वो बहुत ही सुंदर सी आए, कि मतलब एकदम फ्रिल भी है एंड फिटिंग नेक के पास काफ़ी अच्छी आ रही है। और इसको यहाँ से मैं एकदम पक्का करते हुए सील दूँगी, 2-3 नॉट लगा दूँगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इसको इस तरीके से रखते हुए स्टिच करने वाली हूँ और साथ में लेस भी मैं स्टिच करूँगी। तो ये सेम लेस यहाँ पे मैं इस तरीके से अप्लाई करूँगी एंड इसके बाद इसको स्टिच करते हुए ही मैं पूरा का पूरा पोर्शन आपस में कनेक्ट भी कर लूँगी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक बहुत ही प्यारी सी मैचिंग कैप भी हम अपने कान्हा जी के लिए बनाने वाले हैं। ये लेस एक और मैंने यहाँ पे लेके इस तरीके से लगाई है फॉर अ डिज़ाइन, बहुत सुंदर लगेगा ये भी। एंड जो बड़ी वाली पट्टी थी वो, जैसे मैंने कहा था, मैं एकदम नीचे वाले हिस्से पे लगाऊंगी। तो इसको डबल करके बीच का हिस्सा हमें पता चल गया एंड मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से सीलने वाली हूँ। तो वाह यार, हमारे कान्हा जी की कमाल की ड्रेस तो बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसके मैचिंग की कैप बनानी बाकी रहती है, जिसके लिए भी मेजरमेंट हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम यही डिज़ाइन में पर्पल कलर का फैब्रिक लिया है और इसका लेंथ मैंने लिया है 20 सेंटीमीटर एंड इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पे कितनी लिया है मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने ली है 5 सेंटीमीटर। तो 20 बाय 5 सेंटीमीटर का फैब्रिक मैंने कट किया है। 3 किनारों से मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करने वाली हूँ। एंड जब आप इसको स्टिच कर लोगे उसके बाद अब यहाँ पे हमें ना सिलाई लगा के इसको खींचना है। खींचना इन द सेंस कि मुझे इसमें सर डालने हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। वैसे आप इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हो इंस्टेड, बट आई थॉट कि अगर इलास्टिक नहीं हो एंड मुझे कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करना हो तो ये बेस्ट रहेगा कि आप इस पर कच्ची सिलाई लगा के इसको खींच सकते हो। अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कान्हा जी को मैं सीरियसली चाहती हूँ कि मैं वो घेर वाली ड्रेसेस भी नहीं पहनाऊँ, कुछ इस तरीके का पहनाऊँ कि उनको बिल्कुल भी गर्मी भी नहीं लगे एंड वो क्यूट तो ऑब्वियसली लगेंगे ही। और स्पेशली ये ड्रेसेस हम उनके लिए हाथों से बनाते हैं तो इसके लिए तो क्या ही कहना है। आप लोगों को भी ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड कर दिया है इस वीडियो में।
अब मैंने इसको इस तरीके से स्टिच किया है और इस सारे ऊपर वाले हिस्से को मैं अपने हाथों से पकड़ के इस तरीके से इकट्ठा करके बांध दूंगी। यहाँ पे मैं इसको ना एकदम स्टिच भी करने की कोशिश कर चुकी हूँ, मतलब मैंने इस पे 2-3 स्टिचेस लगा के इसको बांधा है ताकि ये खुले नहीं। सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब लास्ट स्टेप होगा कि हम इसको सेम उसी लेस से डेकोरेट करें। सेम लेस यूज़ करने से एक हमारी कैप एकदम मैचिंग हो जाएगी ड्रेस के साथ। और बस अब हमारे छोटे से कान्हा जी भी आ गए हैं जिनको मैं ये ड्रेस पहना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो ना एकदम हल्के हाथों से कान्हा जी के नेक के पास आपको इसको टाई करना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है। और वैसे भी ये कपड़े की ही पट्टी है, हमने खुद सील के बनाई है तो बहुत ही सॉफ्ट रहेगी अराउंड द नेक। एंड अब इसके बाद इसको बैक साइड से घुमाते हुए मैं आगे करके ऐसे टाई करने वाली हूँ। बैक साइड से लेते हुए ना ये नैपी का भी काम करेगा और एक बहुत ही प्यारा सा बेबी सूट टाइप का ड्रेस हमारे कान्हा जी का बन के रेडी हो जाएगा। गर्मियों के लिए बेस्ट है, प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करना। कान्हा जी बहुत क्यूट लगेंगे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कम्फी सी ड्रेस रेडी हो जाएगी। एंड कैप पहनाने के बाद तो हमारे कान्हा जी इतने प्यारे लग रहे हैं ना कि पूछो ही मत। तो जल्दी से शानदार से वीडियो के लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच वीडियोस। मिलूंगी मैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।